हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कोई भी जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो लेट से हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में, लेट से टाइम डोमेन में, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसे कोई एक ऐसा डोमेन में शिफ्ट करना चाहते हैं जहाँ वो ईजिली सॉल्व हो सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन जनरल हम लोग जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। इन सब ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग जो टाइम डोमेन से शिफ्ट करते हैं प्रॉब्लम को सिग्नल डोमेन में उसे सॉल्व करते हैं एंड जो उसका सॉल्यूशन आता है उसे फिर से टाइम डोमेन में ले आते हैं एंड बोलते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड देन उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सीखने वाले हैं, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देन हम लोग फूरियर पे भी जाएंगे, मेलिन हेंकल सारा कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। बट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेट से हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ टी है, तो हम लोग सारे फंक्शन के लिए नहीं बोल सकते कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है, अगर वो उसे फुलफिल करता है तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इस फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो कंडीशन है उसे जानने के लिए हम लोग कुछ टर्म पहले डिफाइन करते हैं। तो पहला टर्म है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है, पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो लेट से हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, ए फंक्शन एफ टी is said to be of exponential order a, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a लेने वाले एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये चीज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा वो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए करेगा, ओके। इफ there exists a natural number, लेट से हम लोग टी नॉट ले लेते हैं। एक नेचुरल नंबर हमें टी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और एक रियल नंबर एंड ए रियल नंबर कैपिटल एम विच इज पॉजिटिव, ठीक है। एक नेचुरल नंबर टी नॉट एग्जिस्ट करेगा और एक पॉजिटिव रियल नंबर एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम लोग क्या करने वाले, मॉड एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी अगर देखें तो ये क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन एम हो जाए फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी नॉट। इसका क्या मतलब हुआ, टी नॉट क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है, मीन्स एक फाइनाइट नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। उस फाइनाइट नंबर मीन्स फाइनाइट टर्म्स को छोड़ दे, अगर टी का फाइनाइट वैल्यू को छोड़ दे, उसके बाद टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक मीन्स फाइनाइट वैल्यू को छोड़ने के बाद ये जो फंक्शन है एफ टी को अगर हम लोग ई टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करें तो वो एम से बाउंडेड हो जाए, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। इसे अगर और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसे हम लोग ये जो मॉड वैल्यू उससे बाहर निकाल सकते हैं और उसे अगर हम लोग राइट साइड ले आए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ टी स्ट्रिक्टली लेस देन एम ई ए टी, ठीक है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी नॉट। मीन्स फाइनाइट टर्म टी नॉट के बाद ये जो फंक्शन एफ टी है वो बाउंडेड हो जाए किससे, एम ई ए टी से। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शन एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है और जो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, ए हो गया उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। इसे हम लोग लिमिट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज, इसे अगर लिमिट के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ये लिखेंगे कि अगर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये डिफाइन है कब, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी, अगर इसका जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट टर्म आ जाए, क्या हो जाए, इसका जो लिमिट का जो वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शन एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कि वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं है। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ टी का कोई एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं जिसका पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1। तो एफ टी इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं है। तो हम लोग ये जो लिमिट डिफिनेशन है हम लोग इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करेंगे कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी का वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। अगर फाइनाइट है तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ टी का वैल्यू 1 है तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस ए टी।
ठीक है, इसका वैल्यू देखना है कि यह फाइनाइट है। अब अगर हम लोग देखें, लेट से यहाँ पे ए पे डिपेंड कर जाएगा इस लिमिट का वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है, इसका जैसे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0। बट अगर टी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा खुद इन्फिनिटी। तो ये जो लिमिट का वैल्यू है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग उसे ए पे कैटेगराइज कर लेते हैं कि ए लेस देन 0 हो जाएगा, ए अगर 0 हो जाए और ए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। 3 वैल्यू पे हो सकता है। अगर ये ए क्या हो जाए, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए, तो जैसे ही टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, एक नेगेटिव पहले से है तो ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि फाइनाइट वैल्यू नहीं है। ओके, ए इक्वल्स टू अगर 0 ले तो जैसे ए का वैल्यू 0 लेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है। और अगर ए का पॉजिटिव ले लें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए इज इक्वल्स टू 0 और एज पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है, फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मीन्स ये जो लिमिट है ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू 1 है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, किसके लिए, जब ए का वैल्यू 0 लें या 0 से बढ़ा लें। सो हेंस एफ टी इज इक्वल्स टू 1 इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट सॉल्व करेंगे। हम लोग और एक फंक्शन को सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। एफ टी का हम लोग वैल्यू ले रहे हैं टी टू द पावर एन, ठीक है, टी टू द पावर एन हमें कोई एक फंक्शन है, इसका देखना है क्या ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसका, एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी का। ओके, सॉल्व करते हैं। सो दिस इज लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए टी। ओके, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर ऑपरेट करें तो एन हमारा लेट से नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन अपॉन ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ए टी। ओके, अब देखते हैं टी टेंडिंग टू, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे, ये इन्फिनिटी तो ये आ गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉपिटल लॉ हम लोग लगा सकते हैं। तो उसे क्या करेंगे हम लोग, इसे अगर सॉल्व करना है हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक बार डिफरेंशिएट करते ये हो जाएगा एन टी एन माइनस 1 और ये हो जाएगा ए ई ए टी। यहाँ पे क्या किया, बाय लॉपिटल रूल, ठीक है। इसे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इसे भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब देखते हैं फिर से अगर हम लोग ऑपरेट करें तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में फिर से, तो फिर से लॉपिटल लॉ लगाएंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एन टाइम्स लगाएंगे तब तक जब तक ये जो टी टू द पावर एन माइनस है ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये टी टू द पावर 0 ना हो जाए, मतलब एन टाइम्स हमें यहाँ पे ऑपरेट करना होगा। तो ऐसे ही अगर ऑपरेट करते जाए हम लोग तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, वैसा होते हुआ ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टाइम डिफरेंशिएट किए तो ए आया था, सेकेंड में ए स्क्वायर आता, एन टाइम में क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन ई ए टी, ठीक है, ये आ जाएगा बाय लॉपिटल लॉ। हम लोग क्या किए, एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को पर्टिकुलर। अब अगर हम लोग टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये इन्फिनिटी विच इज 0, तो इसका जो वैल्यू आ गया 0 आ गया, जो कि फाइनाइट है। इसका मतलब टी टू द पावर एन क्या है हमारे पास, ये जो फंक्शन है टी टू द पावर, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। अब यहाँ पे फिर से एक बात कि ये 0 तब हो रहा है, कब होगा ये 0 वो देखते हैं हम लोग, जब टी, ये जो टी का वैल्यू है, हमें ये टी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर टी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर टी का वैल्यू नेगेटिव हम लोग कंसीडर कर लें, टी अगर नेगेटिव अगर हमें कंसीडर कर लें तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अगर टी टू द पावर नेगेटिव लिए तो ये 0 हो जाएगा विच इज़ इन्फिनिटी। और एक अगर ए को अगर हम लोग 0 ले लें तो ये हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ए टू द पावर n, जो कि अगेन एक फाइनाइट वैल्यू होगा हमारे पास। ओह सॉरी, यहाँ पे सॉरी हाँ, ए टू द पावर 0 अगर ले लें तो ये फिर से इन्फिनिटी आ गया। मीन्स इस केस में हमें देखें तो a ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है। मीन्स सिर्फ इस केस के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एफ टी इज इक्वल्स टू टी टू द पावर n इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और देखना चाहें तो फंक्शन e टू द पावर at का भी निकाल सकते हैं, उसे भी देख लेते हैं। फंक्शन e टू द पावर nt है, इसके लिए हम लोग देखना चाहते हैं क्या ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी निकालेंगे। सो दिस इज लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी क्या है, e टू द पावर एन टी ई टू द पावर माइनस ए टी, यही है। ओके, इसे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसे लिखते हैं लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये ऐड अप हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा तब a माइनस एन टी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया ऐड करके, तो ये हो गया माइनस से, ठीक है, e टू द पावर माइनस ए माइनस एन टी। अब फिर से अगर हमें देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगा कि ये जो टर्म है a माइनस एन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर। अगर a माइनस एन पॉजिटिव हो जाए, अगर ये टर्म पॉजिटिव हो जाए तो जैसे t ऑपरेट करेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। लेकिन वो कब होगा, जब a माइनस एन हमारा पॉजिटिव हो जाए, मतलब क्या हो जाए, a ग्रेटर देन n हो जाए। अगर हमारा a माइनस एन 0 हो गया, मतलब a क्या हो जाए, n के इक्वल हो जाए, तो ये जो वैल्यू है अगर 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर a माइनस एन हमारा नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कि a लेस देन n हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे ये हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा। मीन्स a ग्रेटर देन n और a इक्वल्स टू n, इन दो केस के लिए ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा, और इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोई भी a जो कि n या n से बड़ा हो, n या n से बड़ा हो, वो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे किसी भी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो सीखे हैं उसके पीछे ये रीजन था कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसका कंडीशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, आते हैं उसके कंडीशन में, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फंक्शन ऑफ क्लास ए सीखना होगा, जो कि अब हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ क्लास ए, इसे डिफाइन करते हैं। सो लेट ए फंक्शन f of t is said to be function of class A, function of class A। ठीक है, इफ अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, पहला क्या होगा कि ये जो एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन हो जाए। इफ एफ टी इज फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर क्या हो जाए, पहला कंडीशन क्या है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाए, जो कि अभी हम लोग सीख चुके हैं निकालना। और दूसरा कंडीशन इसके साथ क्या है, एफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ टी क्या हो जाए, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए। ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए एज टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, जो ये पॉजिटिव टी है उसके लिए अगर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, क्लास ए का है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बस
ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास लेट से ए फंक्शन, कोई भी हमारे पास लेट से एफ टी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ए टू बी में, ठीक है। तो लेट से कोई भी फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पे ए है, यहाँ से बी में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसे अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर इस ए बी के बीच हमें कोई भी क्या बोले फाइनाइट सब इंटरवल अगर हम लोग डिफाइन कर लें और उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन क्या हो हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। जरूरी नहीं कि फंक्शन ए टू बी पूरे में कंटिन्यूअस हो, ठीक है, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसे पर्टिकुलर सब इंटरवल में डिवाइड कर दें तो इस पर्टिकुलर सब इंटरवल यहाँ से यहाँ में कंटिन्यूअस हो, फिर यहाँ से यहाँ में कंटिन्यूअस हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसका ग्राफ अगर देखें तो ये कैसे होता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर हम लोग 1 पे बात करें तो 1 पे अगर LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो आएगा 0, लेकिन जैसे RHL निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, वो तो 1 आ जाएगा। मीन्स सारे इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर हम लोग इंटरवल को ऐसे डिफाइन कर लें। जितना इंटीग्रल वैल्यू है उस पर ही अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर दें इस इंटरवल को तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू 1 देगा, यहाँ से यहाँ तक भी कंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू 2 देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे तो फंक्शन क्या हो कि ऐसा कोई फंक्शन हो जो कि अगर उस वो जो पूरा इंटरवल है उसे हम लोग ब्रेक डाउन कर दें, काफ़ी सारा सेक्शन में डिवाइड कर दें, उसके बाद वो पर्टिकुलर सेक्शंस में क्या हो जाए कंटिन्यूअस हो जाए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो पीस वाइज कंटिन्यूअस तो होगा ही। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करें नहीं करें वो तो कंटिन्यूअस है ही, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, और हम लोग ये देख चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है। फिर अगर हम लोग e⁻t फंक्शन देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है और ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी होता है। तो ये सब जो फंक्शन है ये फंक्शन क्लास ए का है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और देखेंगे कि कैसे हम लोग ये बोलेंगे कि क्लास ए जो फंक्शन ऑफ क्लास ए है उसका एग्जिस्टेंस कंडीशन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।